धन्यवाद की योग्य पिता परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आज और जय श्री मानव सेवा में आप सभी का अभिनंदन करते हैं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और लगातार जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान का सृष्टि किया, बनाया और उसे सुंदर सा रचा, और वही परमेश्वर आज देश भर में अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के बीमारियों के साथ लोगों को मौत के घाट उतारता चला जा रहा है, और अलग अलग जगह में भूकंप होते चले जा रहे हैं। सही समय के अनुसार और सही तारीख के अनुसार देश भर में अलग अलग घटनाएं घट रही है। आने वाले समय में भी अलग अलग प्रकार की घटना घटती चली जाएगी, बल्कि आपको अगर बचना है परमेश्वर की हिफाजत में और परमेश्वर के वचन के साथ आपको अच्छा रिश्ता बना लेना चाहिए। अगर रिश्ता परमेश्वर के वचनों के साथ नहीं अगर बनाए तो आपकी प्रॉब्लमें आप खुद बन गए हैं। आप खुद आपके लिए एक मौत का हार बना रहे हैं। अगर जीवन का हार बनना चाहते हैं किसी और के लिए तो परमेश्वर के वचन जीवित वचनों को मान लेना चाहिए, बल्कि किसी की गुलामी के साथ अपना जीवन बिल्कुल आप नहीं ले जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके ख्याल कहीं पर जा रहे हैं? जैसे कि हम लोगों के ऊपर गुस्सा करते चले जाते हैं, वो संसारिक गुस्सा नहीं बल्कि आत्मिक गुस्सा है, जो लोगों को संसारिक जीवन से आत्मिक जीवन में ले जाने के लिए हम करते चले आ रहे हैं। जैसे कि इफिसियों 4:26 में लिखा गया है, गुस्सा तो करो, यानी कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। मतलब यहाँ पर लिखा है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। मतलब गुस्सा करने का अलाउंस दिया गया, बल्कि फालतू गुस्सा नहीं, जहां वहां छोटी मोटी बातों में गुस्सा करना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि आपको बिना गुस्से के साथ रहना चाहिए। अगर गुस्सा करते हैं तो सुधारा का गुस्सा होना चाहिए, जिसमें पाप नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? गुस्से में आपका पाप प्रकट नहीं होना चाहिए। आपको पाप से दूर रहकर गुस्सा करना चाहिए, वो भी आत्मिक सुधार के लिए होना चाहिए। आगे लिखते हैं कि जैसे आपके अंदर गुस्सा है तो सूर्य डूबने से पहले आपके अंदर की जो ख्यालातें हैं जो गुस्से वाली, वो सारे ख्यालों को आपको डिलीट कर लेना चाहिए। अगर दूसरे दिन या तीसरे दिन या कई वर्षों तक अगर गुस्से में रहते हो तो वो गुनाह है, परमेश्वर के साथ मैचिंग कुछ नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर के वचन के साथ अगर चलते चले जाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता चला जाएगा। अगला वचन हम देख रहे हैं, जैसे कि इफिसियों 4:31 में लिखा गया है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यानी कि परमेश्वर के आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे नाराज नहीं करना चाहिए। आपको और मुझे उस दिन के लिए दिया गया है ना? जैसे कि आपको और मुझे छाप दी गई है, पवित्र आत्मा की निशानी दी गई है, उसको आप गलत रीति से इस्तेमाल ना करें, जैसे कि आजकल चलता चला जा रहा है। पवित्र आत्मा है करके उल्टी फल्टी मरवाएंगे, गिरेंगे उठेंगे, उबड़ खाबड़ है ना, पलटे अब मारेंगे, बेशर्म जैसे जहां वहां ढेर हो जाएंगे, और जहां वहां चुड़ैल भूत के जैसा कांपना और घूमना शुरू कर देते, जैसे कि भगत भोवा करते हैं, हा ही हू करते हैं। तो वैसा पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए ऐसे। अगर ऐसे कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को कोई भी प्रकार से दुख पहुंचाने के लिए या फिर नाराज करने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। पवित्र आत्मा का मजाक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा जब आता है तो आपको सामर्थ्य देता है। आपको क्या लगता है कि आप अच्छी ख्यालों के साथ जी रहे हैं? आइए अगला वचन देख लेते हैं, फिलिपियोस का 4:6। उसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कोई भी प्रकार की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि दुनियादारी की बातें। आत्मिक चिंता अगर करते हैं तो वो फायदे के लिए होता है, बल्कि संसार की जो चिंता अगर करते हो वो घाटे के लिए हो जाता है। आपका शरीर भी दुर्बल होता चला जाएगा और आपका दिमाग की हालत कच्चा होता चला जाएगा, यानी कि हताशता की ओर और कमजोरी की ओर आप
चले जाओगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि आपको कोई भी प्रकार की बातों में चिंता नहीं करना चाहिए। हालांकि सुधार करने के लिए आप योजनाएं बना सकते हैं, है ना। चिंतित रहकर उसके लिए काफी मेहनत में अपने आप को लगा सकते हैं, बल्कि हानि की ओर आपको जाना नहीं होगा। आपको निवेदन परमेश्वर के साथ प्रार्थना के साथ पहुंचाना, यानी कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, निवेदन मतलब आपके विषय जो है ना, उन विषयों को धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना विनंती के साथ, है ना, कृपा मांगने लायक बन के आगे की ओर बढ़ना है। सारे विषय को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहिए। उन सवालों का जवाब आपको सही समय के अनुसार प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला पत्रस 3:9 में लिखा गया है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप और मैं बुराई के बदले बुराई करना नहीं, बल्कि उसके बदले में आपको और मुझे गाली भी नहीं देना चाहिए, और उसके विपरीत आपको और मुझे आशीष देना चाहिए, और आशीष देना भी चाहिए। और क्योंकि हम आशीष के वारिस हकदार हैं, आशीष है आपके पास, आशीष बांटने के लिए कोशिश कीजिएगा। जो आपके मन में भरा है वही आप बांटते चले जाओगे। बुरा भरा होगा तो बुरा बांटोगे, और सही भरा होगा तो सही आप बांटते चले जाओगे। आप चिंतित है तो चिंता बांटोगे, आप खुश है तो खुशियां बांटोगे, आप दुखी है तो दुख बांटोगे, आप धनी है तो धन बांटोगे, आप भले व्यक्ति है तो भलाई करते रहेंगे। यानी कि जो भी परमेश्वर ने आपके मन के अंदर रखा है, वैसे गुणों को और वैसे वरदानों को, ऐसे स्वभाव को आप बांटते चले जाओगे। जिसने जो रखा है वही सामने की ओर प्रकट होता चला जा रहा है। आप जगत भर में देखते चले जाओ, मेरे वीडियो का काफी लोग नफरत करते हैं और साथ ही साथ जलन भी करते हैं। उन सभी का धन्यवादी हूँ। परमेश्वर तुम्हें बहुत ऐसे आशीष दे। लगातार कलीसिया में जागृति फैलाने का हक बनता है सेवक लोगों का काम। कलीसिया में उन्नति लाने का काम है सेवक लोगों का काम है। पवित्र आत्मा आखिर हजारों वर्ष पहले इस संसार में आ चुका है, उसको बार बार बुलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं पवित्र आत्मा को बार बार बुलाते हैं और पवित्र आत्मा को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पवित्र आत्मा ने कार्य नहीं किया है वहां पर उसका वाह किया जाता है। आपको ये कहना चाहता हूँ, संसार भर में पवित्र आत्मा जो डुप्लीकेट इस संसार में आ चुका है, उनसे आप सावधान होना चाहिए। कार्य जो है उनके बाइबल से मैचिंग अगर नहीं हो रहे हैं तो आप समझ लेना चाहिए कि वो जो आत्मा है वो दुष्ट आत्मा है, परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं। शैतान ने बहुत कुछ ऐसी योजनाएं बना दी है इंसानों को भरमाने का और इंसानों को टकराने का और इंसानों को परमेश्वर से जुदाई करने के लिए या परमेश्वर से अलग करने के लिए शैतान ने बहुत कुछ योजनाएं तैयार कर ली है। आप सभी को सावधान होना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए। शैतान लोगों के जीवन में भड़काऊ सेवा शुरू कर दिया है। ध्यान रखना। प्रभु आप सबको सलामत रखे, यही हमारी दुआ है। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं। आमीन।